बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही कोरोना वायरस चाइना से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ है, सबकी उंगलियां इस वक्त खुफिया तंजीमों पर उठ गई हैं और ख़ास तौर पर बिल गेट्स के ऊपर बड़ी ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। अब सूरत हाल जो सामने आई है वो थ्योरी बड़ी ही डिफरेंट है। एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी भी हैं उनका स्टॉक्स इस वक्त पूरी तरह स्पाइक हो चुका है, यानी टॉप पर जा रहा है। और जितना वो पैसा कमा रही है, इसी तरह आप समझ लें कि जब जंग होने वाली होती है, हथियार बिकने वाले होते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर उनका स्टॉक टॉप पर जाता है। जो हथियार बनाने वाली कंपनियां होती है उनके हथियार तभी बिकेंगे जब दुनिया के अंदर जंगें होंगी। दवाइयां बनाने वालों की दवाइयां तभी बिकेंगी जब लोग बीमार होंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि मिनरल वाटर्स बनाने वाली कंपनियों का मिनरल वाटर तभी बिकेगा जब आम पानी गंदा होगा। इस थ्योरी को ज़हन में रखें। इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज का स्टॉक ऊपर जा रहा है और वो अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं। अब जो थ्योरी सामने आई है वो यूके बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में उंगलियां उठाई जा रही हैं और बिल गेट्स से सवाल किए जा रहे हैं। 2015 के अंदर एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट जिसका नाम पिलब्राइट है, इन्होंने कोरोना वायरस को रजिस्टर करवाया, लेबोरेटरी में तैयार किया और उसके बाद रजिस्टर करवाया 2015 के अंदर। और ये वही कंपनी है जिसके बारे में बाद में उनकी प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया कि बिल गेट्स और उसकी बीवी ने इस फाउंडेशन को पैसा दिया था 2018-19 के अंदर, जिसकी प्रेस रिलीज भी हर जगह पर इस वक्त फैलाई जा रही है। और सवाल ये किया जा रहा है ये वायरस क्यों लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया और इसके बाद अब इसको फैलाने की इजाजत 2018 में दी गई। काफी सारे इल्जामात लग रहे थे, जिसके बाद कंपनी पिलब्राइट के बहुत सारे लोगों ने आगे आकर इसको डिफेंड करने की कोशिश की। इसको डिफेंड करने के लिए इदारे की जानिब से जो आगे नाम आया उसका नाम है डॉक्टर एरिका। इन्होंने कहा कि उन्होंने स्टडी की है एवियन पैथोलॉजी की इस इदारे के लिए और आकर बताया है कि हमने जो ये वायरस था ये बेसिकली एवियन कोरोना वायरस था, हमने इसको स्टडी किया है। और कोरोना वायरस बेसिकली तमाम वायरस का एक फैमिली नेम है जिसको हमने रजिस्टर करवाया, हमने इसको लेबोरेटरी में तैयार किया। हमने इसकी स्टडी करनी थी कि किस तरह ये चिकन्स और चिकन सेल के अंदर फैलता है, यानी मुर्गियों के अंदर ये किस तरह फैलता है। और हमने इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया इंसानों के लिए। और हमें कहा जा रहा है कि बिल गेट्स ने इसमें आकर हमारी मदद की। बिल गेट्स ने जो हमें पैसा दिया वो कुछ साल बाद जाकर दिया, जबकि हमने इस पर 2015 में काम करना शुरू किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर जहां भी वैक्सीन का मामला आता है उसमें बिल गेट्स का नाम जरूर जुड़ता है आकर। फिर उसके बाद काफी सारे मामला आते हैं। इंडिया में तो उसकी जगह जगह चीजों को बैन किया गया है कि बिल गेट्स की फाउंडेशन की वजह से वहां लोग मरे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि आप कोरोना वायरस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं 2015 के अंदर और उसके बाद इसकी 2018 में आपको इजाज़त मिलती है और पूरी दुनिया के अंदर आप इसको फैलाते हैं और इसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग ही हैं। अब उसमें बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनका भी ताल्लुक उन्हीं लोगों के साथ है जो दुनिया के अंदर बीमारी फैलाते हैं। और उनको कहा जा रहा है कि आप इसका जवाब दें कि आपने ये वायरस क्यों बनाया और इसके बाद इसको कैसे फैलाया, जबकि कंपनी ऑलरेडी अपना मौकफ दे चुकी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर बिल गेट्स की जानिब से हमेशा उन पर इल्जामात लगते रहे। रशिया ने इस पर इल्जामात लगाए, रशियन साइंटिस्ट उस पर इल्जामात लगाते रहे कि आपने अब ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, इसके बाद जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी वो भी उन्हीं कंपनीज की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जो पूरी दुनिया के अंदर फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स को डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं और दुनिया से पैसा भी लिया जाएगा। फिर बिल गेट्स की वो थ्योरी सामने आ रही है जो बिजनेस इनसाइडर की आजकल मशहूर है हर जगह पर, कि बिल गेट्स ने ये कैसे कह दिया कि जिस तरह 100 साल पहले कई लोग मर गए थे, इसी तरह 3 करोड़ लोग 6 महीनों के अंदर मर जाएंगे जब ये डिजीज फैलेगी और हमें उस आने वाली डिजीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तमाम थ्योरीज इस वक्त चल रही हैं, लेकिन ना तो बिल गेट्स की जानिब से इसके बारे में कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही किसी और की जानिब से। लेकिन लोग इस पर जरूर सवाल उठा रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगे, लेजर का मामला सामने आए, बारिश वहां पर रोकी जाए, वेदर मॉडिफिकेशन हो जाए, उसके बाद अरब ममालिक के अंदर अचानक इतना सर्द मौसम हो जाए, आप उसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग हो, या उसके बाद 5 करोड़ जानवर जल जाए, मर जाए। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया देख रही है कि अजीबो गरीब चीज़ें 2020 शुरू होते ही होना शुरू हो गई हैं और सबकी उंगलियां उन्हीं खुफिया ताकतों की तरफ हैं जिनको आम ज़बान में दज्जाली ताकतें कहा जाता है।
दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।